हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अपसर्च। दोस्तों, आपको मालूम होगा मैंने रिसेंटली अपना एक इंडिकेटर लॉन्च किया था और उस इंडिकेटर के बेसिस पे मैं कई सालों से ट्रेड कर रहा हूं। ट्रेडिंग व्यू पे भी आने से बहुत पहले, मोर देन अ डेकेड अगो, मैं उस इंडिकेटर को अपने एक सॉफ्टवेयर में यूज किया करता था जिसका नाम है मेटास्टॉक। तो मेटास्टॉक पे वो इंडिकेटर मैं बनाया करता था, उसको यूज किया करता था, लेकिन कोई तरीका नहीं था जिसके थ्रू मैं उसको आपके साथ शेयर कर सकूं। इसीलिए मैं अलग अलग स्ट्रेटजीज के थ्रू उसके आउटकम्स आपके साथ शेयर करता था कि कैसे आप ऐसे इंडिकेटर को रेप्लिकेट कर सकते हैं। लेकिन अभी मैंने रिसेंटली ट्रेडिंग व्यू पे इंडिकेटर बनाया है, पब्लिश कर दिया है, वो इंडिकेटर अवेलेबल भी है। और लास्ट टाइम जो मैंने ये वीडियो में डिस्कस किया था इंडिकेटर के बारे में, जो मेरा एक कंप्लीट कोर्स है जहां से आप इंडिकेटर को परचेज कर सकते हैं, उसको आपने बहुत प्यार दिया, बहुत सारे लोगों ने इंडिकेटर का एक्सेस लिया है। लेकिन आज मैं उन्हीं लोगों से दोबारा बात कर रहा हूं जो लोग इंडिकेटर को यूज कर रहे हैं। आप जिस तरीके से इंडिकेटर को यूज कर रहे हैं वो तो एक तरीका है ही, जहां पर जो लोग इंडिकेटर को यूज करना नहीं जानते, पहले मैं उनको बता देता हूं कि इंडिकेटर कैसे यूज करते हैं। जो लोग इंडिकेटर को यूज करना जानते हैं उनके लिए यह वीडियो ज्यादा अच्छा होने वाला है, और जो लोग नहीं जानते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे कोर्स का लिंक भी दे रखा है जहां पर इंडिकेटर की सारी डिटेल्स हैं, और वो वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा जहां पर मैंने इंडिकेटर के बारे में आपके साथ डिस्कशन करा है और मैंने आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी वहां पर दिखाई है। अब यहां पर आज की वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं सबसे बेसिक तरीका जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि आप इंडिकेटर को कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए यहां पर क्या था, आप इंट्राडे में इंडिकेटर को यूज कर रहे हैं। वैसे आप इंट्राडे, स्विंग या पोजिशनल किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं वो बताने वाला हूं, और इसका सक्सेस रेट और ज्यादा कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो बताने वाला हूं। पहले बिना ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बता दूं कि कैसा इसका सक्सेस रेट वैसे दिखता है। ये देखिए, यहां पर मैं अपने इंडिकेटर को अप्लाई कर लेता हूं और आपको यहां पर रेड और ग्रीन कलर के डॉट्स दिख जाते हैं। जैसे कि मैंने हमेशा से बोला है और मैं ये मानता आया हूं कि कोई भी जादू नहीं है कि कोई ऐसी स्ट्रेटजी हो जिसका सक्सेस रेट 100% हो। स्टॉप लॉस तो कटेंगे, लेकिन सबसे खास बात इस इंडिकेटर की ये है कि इस इंडिकेटर के लॉसेस इतने इतने से होते हैं और प्रॉफिट्स बहुत बड़े होते हैं। हो सकता है एक बार, दो बार, तीन बार स्टॉप लॉस कट सकता है, लेकिन एक बार जब उसका टारगेट मिलेगा वो अपने सारे लॉसेस कवर कर देगा। ये मैंने आपको अपने कोर्स में भी दिखाया था और पिछली वीडियो में भी दिखाया था, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब यहां पर मैं उन्हीं सारे व्यूअर्स के लिए जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहले मैं उनके लिए एक बेसिक आइडिया देता हूं, और जो लोग इंडिकेटर को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं मैं उनके लिए एक स्पेशल स्ट्रेटजी यहां पर डिस्कस करता हूं कि आप उस इंडिकेटर का सक्सेस रेट और ज्यादा कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। इस जगह पर अगर आप देखें तो यहां पर हम कुछ भी दिन उठा लेते हैं। यहां पर इंडिकेटर ने मार्केट खुलते ही पहली रेड डॉट प्रोवाइड करी। आपको मालूम होगा हम पहली रेड डॉट पे ही ट्रेड करते हैं। इस कैंडल का लो कटते ही मैंने जब शॉर्ट सेल किया और यहां पर पूरा दिन खत्म होने तक मुझे अप्रॉक्सीमेटली 600 पॉइंट के आसपास मिल गए। आप चाहे तो यहां से 100-200 पॉइंट लेकर पार्शियल प्रॉफिट बुक करते और बाकी प्रॉफिट को ट्रेल कर लेते। यही मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ और यही मैंने आपको कोर्स में बता रखा है। अब यहां पर देखिए, नेक्स्ट डे दोबारा मार्केट खुलते ही हमारा सेल सिग्नल जनरेट हो गया, प्राइसेस ऊपर गए, लेकिन इंडिकेटर बोलता है कि मार्केट वीक ही है और प्राइसेस इमीडिएटली नीचे कोलैप्स कर जाते हैं। 850 पॉइंट के आसपास का मूव आपको और देखने को मिलता है मार्केट में। लॉस शो करने के बावजूद इंडिकेटर ने आपको एक बार भी नहीं बोला था कि यहां से एग्जिट कर जाओ। इंडिकेटर ने अपना स्टांस मेंटेन किया हुआ था कि प्राइसेस आर सेल ऑन राइज, मार्केट इज सेल ऑन राइज, इसलिए जितना ऊपर जा रही है वहां पर बेचने की जरूरत है, और लगातार मार्केट वहां से नीचे आ गई। ये तो दो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हो गए। अब नेक्स्ट डे देखिए, यहां पर इसका लो ब्रेक हुआ और मार्केट यहां से नीचे आ गई अप्रॉक्सीमेटली 550 पॉइंट। जैसे कि मैंने पहले बोला, 100, 200, 300 पॉइंट पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लो। नहीं भी कर पाए या थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो पाई, बाकी बच गई है, तो भी आप देखिए आप कॉस्ट पे यहां पर एग्जिट हो जाते हैं। एग्जैक्टली कॉस्ट पे सिर्फ 4 रुपए का लॉस। प्रॉफिट कितना दिख रहा था? 525 रुपए के आसपास का। लॉस कितना हुआ? 4 रुपए का। फिर उसके बाद यहां पर बाय सिग्नल जनरेट होता है, मार्केट पलटी, सिग्नल पलटा, और यहां पर आप देखिए फिर दोबारा से 45 मिनट के अंदर आपको 300 पॉइंट का मूव देखने को मिला। 100, 200, 300 पॉइंट जितने बुक कर रहे थे आप यहां से करेंगे, अगेन पार्शियल कर सकते थे, बाकी प्रॉफिट आप ट्रेल करते। फिर आप देखिए इसने कितना लॉस करवाया आपका, सिर्फ और सिर्फ 170 पॉइंट्स के आसपास का। हर बार आपके प्रॉफिट 500, 600, 800 पॉइंट के आसपास की हो रही है। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग ही कम से कम आपकी 200-300 पॉइंट्स के ऊपर हो रही है, और यहां पर आपका जो वर्स्ट के सिनेरियो में लॉसेस भी हो रहे हैं वो भी आपके सिर्फ और सिर्फ 150 पॉइंट के आसपास के हो रहे हैं। उससे पहले देख लीजिए, यहां पर भी आपका जो प्रॉफिट आया था, आप जो मर्जी दिन उठा के देख लीजिए, यहां पर आपका प्रॉफिट 700 पॉइंट के आसपास का दिखा था। इससे पहले यहां पर आपका जो ट्रेड आया था तो यहां पर आपको 300 पॉइंट का लॉस दिखा, फिर उसने कॉस्ट के आसपास एग्जिट करा दिया। फिर आप यहां पर देखिए, इसने आपको बाय सिग्नल जनरेट करके दिया और यहां पर इसने कॉस्ट पे एग्जिट करा दिया। फिर आप यहां पर देखिए, इसने यहां पर उससे पहले भी सेल करवाया था।
यहां पर भी उसने 2-3 बार सेल करवाया था। आप जो मर्जी दिन उठा के देख लीजिए, जब इसने बाय बोला है या तो कॉस्ट पे एग्जिट कराया है या फिर प्रॉफिट में एग्जिट कराया है या माइनर सा लॉस रहा होगा। ये तो हुई बेसिक स्ट्रेटजी, ये तो हुई आम जिंदगी। अब हम चलते हैं मेंटोस जिंदगी पे। आप इस सक्सेस रेट को भी और ज्यादा कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहा था, आपको यूज करनी है कॉन्फ्लुएंस स्ट्रेटजी। कॉन्फ्लुएंस स्ट्रेटजी क्या होती है? 5 मिनट्स के चार्ट पे सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए जो अपने हायर और हायर टू हायर टाइम फ्रेम पे, मतलब 3 गुना और 9 गुना या 4 टाइम्स और 16 टाइम्स, ऐसे किसी पैरामीटर पे भी बुलिश या बियरिश सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी पे चलते हैं, मैं सारे ट्रेड्स यहां पे हटा देता हूं। हम लगाते हैं पहले आर्ली चार्ट। आर्ली चार्ट में आप देखिए इस जगह पर मार्च में आपकी बैंक निफ्टी बियरिश हो गई है, राइट। अब हम आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे 1/4। हम चलते हैं मार्च में 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी सेलिंग चल रही है। अब यहां पर देखिए पूरे टाइम पर, इस पूरे पीरियड में मार्च का ऑलमोस्ट पूरा महीना अगर आप यहां पर देखें, एटलीस्ट 1 से लेके 18 मार्च तक, एटलीस्ट 2 से लेके 18 मार्च तक हमारा आर्ली चार्ट और 15 मिनट का चार्ट दोनों बियरिश चल रहे हैं। अब यहां पर देखिए 5 मिनट्स के चार्ट पे आइए, वापस चलते हैं 2 मार्च को। अब हम ट्रेड करेंगे सिर्फ उन्हीं दिनों में जब बियरिश ट्रेड आएगा 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि 15 मिनट और आवरली चार्ट दोनों बियरिश ऑलरेडी हैं। अब ये देखिए यहां पर मेरा ट्रेड ऑलरेडी चल रहा था और इस ट्रेड ने भी आपको अप्रोक्सीमेटली 500 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट दिखाया। मैंने हमेशा से ये बात बोली है अपने कोर्स में भी और अपने उस वाले वीडियो में भी जहां पर मैंने ये इंडिकेटर से आपको इंट्रोड्यूस किया था। मैंने बताया था द ओनली प्रॉफिट दैट बिलोंग्स टू यू इज द वन दैट हैज कम टू योर बैंक अकाउंट। इसीलिए बैंक निफ्टी में फॉर एग्जांपल 200 पॉइंट का प्रॉफिट आ रहा है, पार्शियल प्रॉफिट बुक जरूर करना है, बाकी को ट्रेल कर दो इंडिकेटर के साथ ही, क्योंकि इंडिकेटर एनीवेज ज्यादा से ज्यादा छोटा सा लॉस दे सकता है और इन द बेस्ट केस सिनेरियो वो या तो कॉस्ट पे निकालेगा या प्रॉफिट में ही निकालने वाला है। लेकिन प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक होगा तो कैपिटल चर्न होता रहेगा आपका। अब यहां पर देखिए ये प्रॉफिट 500 पॉइंट के आसपास का आ रहा था, अदरवाइज आपका एंड ऑफ द डे में भी 22 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट आ रहा था, कॉस्ट पे आप निकल रहे थे। नेक्स्ट डे मार्केट खुलते ही बियरिश कैंडल बनाती है, एज इन रेड डॉट शो करती है, लेकिन इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, हमने यहां पर ट्रेड नहीं लिया। ये था हमारा 4 मार्च। 5 मार्च को अगर हम देखें तो 5 मार्च में यहां पर 9:20 वाली जो कैंडल है, इसके लो के नीचे सेल करना था और यहां पर अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली 300 पॉइंट्स के आसपास का मूव आपको यहां पर भी देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर आप यहां पर देखें, इस दिन में हमें बाय ट्रेड नहीं लेने, याद होगा 15 मिनट्स टाइम फ्रेम और 1 आवरली टाइम फ्रेम पे रेड डॉट्स थे, तो ये ग्रीन वाले डॉट्स को कंप्लीटली इग्नोर कर देना है। अब आप यहां पर देखिए इस जगह पर इस दिन मुझे दोबारा से 750 पॉइंट के आसपास का मूव मिला। यहां पर मुझे लॉस हुआ, लेकिन कितना लॉस हुआ? यहां पर मुझे लॉस हुआ 450 पॉइंट्स के आसपास का, दिन खत्म हो गया हमारा। अब उसके बाद यहां पर देखिए इस जगह पर फिर आप कॉस्ट पे निकल जाते हैं, लेकिन जब आपको प्रॉफिट हो रहे हैं, ये देखिए आपका 450 पॉइंट का लॉस हुआ था, ये आपको 5 घंटे में 950 पॉइंट का प्रॉफिट दे रहा है। इस दिन हमारा लो ब्रेक नहीं हुआ, इस दिन लो ब्रेक होते ही मार्केट दोबारा से नीचे आ गई और यहां पर फिर 850 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, रादर इससे भी ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। फिर यहां पर आपको ये बुलिश ट्रेड्स नहीं लेने हैं और यहां पर आपका पूरा वो एरिया खत्म हो जाता है। इमेजिन मैंने 18 दिन का ट्रेड लिया, उसमें से रोज ट्रेड मिला, लेकिन लॉस सिर्फ 1 या 2 दिन हुआ है, 150 पॉइंट 400 पॉइंट, जबकि जो प्रॉफिट्स हुए हैं वो कम से कम 500 से 800 900 पॉइंट के आसपास आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं। 200-300 पॉइंट के आसपास पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे और बाकी प्रॉफिट को ट्रेल कर देंगे इंडिकेटर के एग्जिट के लिए और या फिर 3:15 बजे तक के लिए। दोस्तों स्ट्रैटेजी को, इंडिकेटर को अच्छे से टेस्ट कर लीजिए। ये इंडिकेटर इस कोर्स के साथ आपको 2 महीने के एक्सेस के अंदर मिलता है। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप 2 महीने टेस्ट कर लीजिए। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसका एक्सटेंशन भी ले सकते हैं और आप इस इंडिकेटर को रिन्यू करवा सकते हैं। आप सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और अपने 2-4 स्टॉक्स को सामने खोल के रखिए, इनमें लगातार आपको चर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। किसी टाइम पर बैंक निफ्टी बियरिश होगा, हो सकता है इस समय रिलायंस बुलिश हो या हो सकता है इस समय आईटीसी बुलिश हो। आप इंट्राडे में अलग अलग सेक्टर्स के कुछ 7-8 स्टॉक्स अपनी स्क्रीन पे लगा के रख लीजिए और जैसे ही इनमें आपको फ्रेश ट्रेड मिलता है, आपका कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा तभी बढ़ जाना चाहिए कि या तो आपकी एग्जिट कॉस्ट पे होने वाली है या माइनर से लॉस में होने वाली है और या फिर तगड़े प्रॉफिट के अंदर होने वाली। तो सबसे पहले इंडिकेटर का एक्सेस लेके उसको टेस्ट कर लीजिए।
जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा तो आप इसमें ट्रेड लेना शुरू कर दीजिएगा। 2 महीने का टाइम बहुत होता है आपके लिए ट्रेड करने के लिए, ट्राई करने के लिए किसी भी चीज को। अभी तक जितने लोगों ने इंडिकेटर परचेज किया है, दे ऑल हैव गिवन अ वेरी वेरी पॉजिटिव फीडबैक, और मैं पर्सनली इस इंडिकेटर को लंबे पीरियड से यूज कर रहा हूं एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद दिस। तो दोस्तों, इंडिकेटर का एक्सेस अगर आपको चाहिए तो नीचे कोर्स का लिंक दिया हुआ है, जाके क्लिक कर लीजिए। द इंडिकेटर यू विल गेट फ्री ऑफ कॉस्ट विद दिस कोर्स। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। आप मुझे बताइए, आप इंडिकेटर कौन से टाइम फ्रेम में यूज करना चाहते हैं, इंट्राडे, स्विंग या पोजिशनल? मैं उसकी स्ट्रेटेजीज आपको बताऊंगा अगली वीडियो। दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक दिया हुआ है और उस वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है। ये दोनों चीजें जाके चेक कर लीजिए। यू आर गोइंग टू गेट इमेंस बेनिफिट फ्रॉम दिस इंडिकेटर। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।